नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। अभी दोस्तों आप जिनको स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम है इमरान प्रताप गढ़ी। ये महाराष्ट्र से दोस्तों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और इन्होंने हमारे देश को लेकर के कुछ ऐसी बातों को बोला है, मसीह लोगों को लेकर के और हमारे इस देश के मुसलमानों को लेकर के भी कुछ बातें ऐसी बोली हैं जो कि आज हमारी जो देश की सरकार है जो कि सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और गुंडों को पाल रही है, जो कि बजरंग दल आरएसएस के गुंडे हैं, आप जानते हैं। उनको पाल करके उनका पालन पोषण करके उनको माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार करने के लिए छोड़ देती है। कभी वो मसीह लोगों को सताते फिरते हैं, कभी मुसलमानों के पीछे पड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक मसला आप जानते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, मोहम्मद दीपक का, और जो उन्होंने एक मुस्लिम बुजुर्ग के लिए आवाज़ उठाई थी, उसके पीछे कैसे जो है बजरंग दल के ये 2 कौड़ी के लोग पड़ जाते हैं और 100-150 लोग वहाँ पर जाकर के दीपक को मारने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति ने एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए, बुजुर्ग के लिए आवाज़ उठाई थी। हालांकि वो खुद भी हिंदू है लेकिन जानबूझ करके अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था। ऊपर से जो उत्तराखंड की सरकार है उसने तो और सोने पे सुहागा कर दिया। उन बजरंग दल के गुंडों के ऊपर एफआईआर नहीं की बल्कि किनके ऊपर एफआईआर कर दी, उस भाई के ऊपर, उस दीपक के ऊपर एफआईआर कर दी। और आज पूरा देश उस भाई के साथ खड़ा है और बजरंग दल के जो अपने आप को धर्म के रक्षक बताते हैं उनको जूता दिखा रहा है। हर एक हिंदू व्यक्ति उनको जूता दिखा रहा है और उनके ऊपर थूक रहा है, ऐसा आलम है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के दोस्तों इन्होंने कुछ बातें संसद में बोली हैं जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूं। जरा एक बार ये वाला वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं। ये नया भारत है जहां दीपक जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। ये नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। ये नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। ये नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया, आपने देखा किस तरीके से ये सब लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं संसद में। इनका माइक बंद कर दिया जाता है, इनको चुप कराने की कोशिश की जाती है क्योंकि ऐसी बातें सुनना हमारी सरकार को पसंद नहीं है। जहाँ पर प्रेम की, भाईचारे की बात हो वहाँ पर कभी भी ये लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, सिख ईसाई करना है, आपस में हम सबको लड़वाना है और राजनीति करनी है। और इन्होंने अपने एजेंट बजरंग दल के नाम पे छोड़े हुए हैं। अभी आप जब बजरंग दल के बयानों को सुनेंगे और दीपक वाले केस में, तो आप देखेंगे कितने महान बन रहे हैं, कितने जो पवित्र बन रहे हैं, अपने आप को कितना शरीफ बन रहे हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हम में से किसी ने माँ की गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया, हम तो बहन बेटियों की रक्षा करते हैं। अगर मैं इनको इनकी छत्तीसगढ़ के बजरंग दल की जो इनकी सेना है उनकी हरकतें दिखा दूं, जब ये माँ बहन को, बेटियों को गंदे गंदे इशारे कर रहे थे, मसीह लोगों की बहन बेटियों को, तो वो
खुद मतलब बताना और दिखाना भी इतना शर्मनाक है। वो इन्हीं के बजरंग दल के लोग थे। हमने अपने चैनल से भी वो वीडियो सारी दिखाई हैं। ये कितने गंदे और कितने लीचड़ लोग हैं, सिर्फ अनपढ़ों की फौज है और कुछ नहीं। भाई दीपक को सल्यूट बनता है हमारी तरफ से, और सचमुच में इन सांसद साहब को भी सल्यूट बनता है कि उन्होंने हमारी इस आवाज को संसद में उठाया। बाकी आप इन सब बातों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। कुछ समय से मैं बिजी था, लेकिन अब आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।